स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हरियाणा जीके का आज हमारा टॉपिक रहने वाला है लोक नाटक, प्रमुख मेले, वेशभूषा व आभूषण। देखिए आज हमें जो पढ़ना है उसका हमें ये टॉपिक हमें कवर करने होंगे। सबसे पहले ये देख लीजिए हमें कितना पढ़ना है, ये सब हमें पढ़ना होगा। तो चलो शुरू करते हैं। हरियाणा के लोक नाटक। देखिए हरियाणा में 16वीं सदी में रामलीला व रासलीला का जो विकृत रूप था, विस्तृत नहीं क्या आएगा, विकृत रूप, जो विकृत रूप था उसके रूप में सांग, भजन, संगीत, नकल व तमाशा आदि शुरू हुए। इसके जो प्रतिष्ठापक थे वो कौन थे? आधुनिक सांगों का जो प्रतिष्ठापक था वो पंडित दीपचंद को माना जाता है। इनकी जो प्रसिद्ध लोक नाट्य थे वो थे शीला सेठानी, हरिश्चंद्र, नल दमयंती, मीराबाई, सत्यवान, सावित्री। उसके अलावा भारत के जो प्रथम सांगी रहे हरियाणा में, मेरठ के किशनलाल भट्ट को माना जाता है प्रथम सांगी। उसके अलावा हरियाणा का जो आधिकारिक पहला सांगी बना वो था सांगी दीपचंद बहमन, जो कि शेरखंडा सोनीपत के रहने वाले थे। और पहले सफल स्वांगी रहे वो हरियाणा के स्वांग परंपरा की शुरुआत 1730 में हुई थी। और प्रथम सफल स्वांग जो रहा वो शीला सेठानी था। इसी के साथ प्रख्यात सांगी जो बहुत सबसे सुप्रसिद्ध रहे, पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणा के दूसरे प्रख्यात सांगी थे, जिनका जन्म 1930 में सोनीपत में हुआ था। इनके दो शिष्य थे, मांगेराम व फौजी मेहर सिंह। इसके बाद हमें देखना है हरियाणा की वेशभूषा। देखिए हरियाणा की वेशभूषा, सबसे पहले पुरुषों की वेशभूषा, कुर्ता व कमीज, इसे धोती या पजामा के नीचे पहना जाता है, साथ पहना जाता है। धोती एक सफ़ेद रंग के सूती कपड़े की लंबी कपड़ा होता है। पगड़ी ये लंबे कपड़े को सिर पर लपेटा जाता है। इसी का एक प्रकार खंडवा भी है और राजपूत तरीके से बांधा गया जो पगड़ी है उसे पाग भी कहते हैं। देखिए गुलीबंद यह एक लंबा गर्म ऊन का कपड़ा होता है जो गर्दन में लपेटा जाता है। चादर या दुशाला, मोटा वस्त्र जो सर्दियों में ज़्यादातर बुजुर्गों द्वारा ओढ़ा जाता है, वैसे ओढ़ कोई भी सकता है लेकिन ज़्यादातर बुजुर्गों द्वारा ओढ़ा जाता है। खेस, ये भी सर्दियों में ओढ़ी जाने वाली चादर है। दोहर, बारीक सूत की मजबूत चादर। मुरेठा, पहने जाने वाली एक टोपी है। मिर्जई, ये रुई भरकर बनाई गई जैकेट है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है स्त्री वेशभूषा। आंगी, देखिए ये कमीज या सूट के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र है। ओढ़ना, महिलाओं द्वारा सिर पर ओढ़ा जाने वाला वस्त्र। इसके बाद आता है फेरी, ये लाल नीले रंग की कपड़े का घाघरा है। कंध, लाल रंग का ओढ़ना है। गोमटी, जैसे रंगीन कपड़े पर बिंदियों से कड़ी ओढ़नी। छयामा, पीले पाट की ओढ़नी है। दिमाच, दिमाच है विवाह में दुल्हन को चढ़ाई जाने वाली ओढ़नी को दिमाच कहते हैं। इसके अलावा है लह, नीले रंग का घाघरा होता है। लहरिया, ये हरियाणा सीटी में पूछा गया था लहरिया, ये बंदेजपंथी की रंगी हुई एक ओढ़नी होती है। सोपली, ये लाल रंग के किनारों पर छपी ओढ़ना है। इसके अलावा दुकानिया, ये लाल रंग का पीले धागे की कढ़ाई वाली ओढ़नी है। तो पिलिया, ये पुत्र के जन्म पर पियर से बेटी को दी जाने वाली ओढ़नी है। तो दामन, महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला एक घाघरा। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है आभूषण और पहनावा, पुरुष और महिलाओं दोनों का। देखिए हमने क्या किया कि डिजिटली तरीके से आपको पूरा का पूरा सब कुछ लगा के दे दिया। सबसे पहले पुरुष का देखो, सिंपल सिंपल है पुरुष का, कम पहनावा है, कम ही आभूषण है, जैसे कि लठ लाठी या कामड़ी कहते हैं, पगड़ी सर पर पहनते हैं, खंडवा भी कहते हैं, पाग भी कहते हैं। मुर्की, कनफूल, बाली, कानों में पहनने वाली, अंगूठी हाथ में पहनी जाती है, कड़ा हाथ में पहना जाता है। काला डोरा, काला डोरा ये यहाँ आना था, काला डोरा ये तो गमछा है, अंगोछा भी कहते हैं, कमरी भी कहते हैं, अंगरखा भी कहते हैं। इसके अलावा माला भी या कंठी भी, ताबीज, उसका कंगना, उसका कुर्ता कमीज, ये धोती है, ये नोकीदार जुत्ती हैं, इसी हसला कहते हैं, ये हसली है छोटी। इसके बाद जो महिलाओं का वेशभूषा और आभूषण है, देखिए कर्णफूल, फुंदा, जैसे कि लुंगा, नथनी, कांटा, कोंकी, इसके अनेक नाम है। कंठी व गलपटिया, मुंगाला जिसे हसली भी कहते हैं, मुंदलिया, मंगलसूत्र, निबोरी, हमेल या तिरमनिया, चापकली, पंचलड़िया, मंडली, कंडोर, जंजीर, कदधनी, कमटी, बहुत सारे नाम है। जैसे अनबुला, जैसे कि चिपलू, नेवरी, नेवरी होती है पायल, हिरमोमेम, जैसे कि नोकीदार जुत्ती, आरसी, जैसे कि अंगूठी, हथफूल, जैसे चूड़ा, जैसे कि चुड़ली, टड्डा या अगत, या फिर हार, झालर या हिरोर, ये सभी इनके नाम है। जैसे कि मटरमाला, तुलसी, तुलसी, ये सभी आभूषणों के नाम है। इससे आगे हमें पढ़ना है हरियाणा के प्रमुख मेले। देखिए हरियाणा के जितने भी सारे मेले थे हमने मैप के थ्रू लगा दिए हैं, जिससे याद करना आसान है। एक ही जगह सभी के सभी मेले मैप पे मिल जाएंगे। तो देखिए जैसे उसके साथ में जो उनके ज़िले, संबंधित ज़िले हैं उनको भी साथ में लगा दिया। जैसे कि यमुनानगर में गोपाल मोचन मेला जो जगाधरी में आयोजित होता है, और जगाधरी में हरियाणा में जो शताब्दी एक्सप्रेस है उसकी मरम्मत का कार्य भी होता है, यानी कार्यशाला है रेलवे की। गुरुग्राम में शीतला माता मेला व बुद्ध माता मेला, बूढ़ी तीज मेला, भक्तपुर मेला व साचोखा खोरी मेला जो खोरी के अंदर ही लगता है। उसके अलावा पलवल में सती मेला होडल में लगता है, दाऊजी मेला बंचारी में लगता है। उसके बाद मेवात में शिवजी का मेला, रावण का मेला, रामनवमी का मेला। मंदरगढ़ में डोसी का मेला, डोसी की पहाड़ी है नारनौल के अंदर, वहाँ पे लगता है मेला। उसके अलावा बाबा बिलाईनाथ, बाबा केसरिया स्मृति, भूरी भवानी मेला। उसके बाद झज्जर में दुल्लेड़ी मेला, भीमेश्वरी मेला, बाबा गरीबदास मेला, बाबा बूढ़ा मेला। उसके बाद है रोहतक में दो हैं, बाबा मस्तनाथ, बाबा जमुनादास। उसके बाद हिसार में अग्रसेन जयंती व काली देवी मेला।
जींद के अंदर हटकेश्वर मेला जो हाट के अंदर लगता है, बिलसर मेला जो हंस हेडर के अंदर लगता है, सच्चा सौदा मेला जो गुरु नानक देव की उसमें याद में लगाया जाता है, दमताना साहिब मेला व राम रायट मेला। उसके अलावा केतर के अंदर पुंडरिक मेला व देहाती मेला। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण मेला, पेवा मेला, मारकंडा मेला। इस प्रकार ये प्रमुख प्रमुख मेले थे। उसके अलावा एक मैप और है जो हमें देखना है, जिसमें सभी मेले ऐसे ही मैप के थ्रू लगाए हुए हैं। तो देखिए प्रमुख प्रमुख मेले, जैसे कि अम्बाला के अंदर वामन द्वादशी शारदा देवी का, करनाल के अंदर बाबा सिमरनदास छड़िया मेला, परासर मेला, पांडु मेला, वह भिवानी के अंदर नागा बाबा मेला, नवाराजगढ़ में बाबा खेड़ेवाला, औरंगाबाद में मुंगीपा मेला, रिवासा में सती का मेला, खरकला में। उसके अलावा फरीदाबाद के अंदर बलदेव छठ, कालका मेला, गोगा पीर मेला, फुलडोर मेला, बाबा उदासनाथ, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, कार्तिक संस्कृति मेला व कनुआ मेला। उसके बाद सिरसा में घनघोर मेला व गुरु नानक देव। इसके अलावा बाबा सरसाई बाबा भूमगता रामदेव जी मेला और राधा स्वामी मेला। पानीपत के अंदर चेतर माता मेला, कलंदर की मजार व पाथरी माता मेला। पंचकुला में काले माई का मेला एक ही मेला है। सोनीपत के अंदर डेरानगन बालनाथ मेला, सतकुंथा मेला, बाबा रामक शाह मेला, रक्षाबंधन मेला। इसके बाद साई मस्तनाथ मेला। रेवाड़ी के अंदर बाबा सूरजगिरी पीर बाबा मेला, बसंत पंचमी मेला। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है अपशगुन। तो देखिए अपशगुन तो आपको सिर्फ देख लेने हैं कि कैसे कितने अपशगुन है। जैसे नीलकंठ दर्शन ये शुभ माना जाता है, चिड़िया का रेत बनाना, वर्षा का अनुमान, एरन दर्शन इसका मतलब कहीं ना कहीं शुभ होने वाला है, बिल्ली का मुंह देखना है ना, इसे प्रियजन आने का आता है, कोए का बोलना, तो कोए का बोलना मेहमान आने क्या संकेत होता है। हरियाणा के अंदर पानी भरा गड़ा ये अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। हथेली पर कुछ लाना यानी धन आने की संकेत है। जुत्ती पर जुत्ती चढ़ना यानी कहीं जान यात्रा करने का संदेश है। फाँक फड़कना यानी शुभ। अगर पुरुष की दाई और स्त्री की बाई है तो आँख फड़कना शुभ माना जाता है, अगर उसका उल्टा है तो उसे बेकार माना जाता है। दूब का दर्शन यानी सुख बीतने वाला है दिन। हस्त दर्शन उठते ही तो इसे भी शुभ माना जाता है। इसके अलावा अपशगुन देखिए, शुभ शकुन हो गई। अपशगुन जैसे छींक आना, तो किसी शुभ कार्य में छींक आने पर ऐसे अच्छा नहीं समझता। काली बिल्ली का रास्ता काटना अपशगुन है। ईंधन का टोकरा खाली मिलना है शुभ है। कुत्तों का रोना पूर्व सूचना मानती है। आँख फड़कना यानी कि पुरुष की बाई और स्त्री की दाई तो अशुभ माना जाता है। खाली गड़ा इसे भी अशुभ माना जाता है। सुअर का मिलना अशुभ माना जाता है। शमशान में गिद्धों का रोना यानी कि शमशान में रोने को किसी की मृत्यु की आशंका मानी जाती है। इसका देखिए हरियाणवी मुहावरे हैं, ये पढ़ लेने हैं बस, ये याद करने की चीज़ें हैं, समझने का कुछ इसमें है नहीं। तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप याद कर सकते हैं। संघाई करना, तरफ तो अभिमान घमंड, अकल के पास लठ लेके पढ़ना, मूर्खतापूर्ण व्यवहार, इमली के पत्ते पर दंड मारना, समृद्धि कल्पना करना, एक आंटी में दो पेट करना, पक्षतापूर्ण व्यवहार करना, इस तरह के कुल्लों में गुड़ फोड़ना, किसी बात को गुप्त रखने के असफल प्रयास, जैसे कोड़ी लाठी धरना, लड़ाई लिए तैयार रहना, खुरी खोदना, घर का खोदा पानी पीना यानी आत्मनिर्भर होना, ची बोलना, उत्तेजित होना, हार जाना, थूक के चाटना, कई बात में मुकर जाना, थेक लेके डाना, गरीबी में दिन काटना, पल्ले गांठ मारना, कसम खाना, 12 बाट होना, नष्ट कर देना, कोड़ी भरना, गले लगाना। तो इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप फिर पोस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, वह मॉक टेस्ट मार सकते हैं। इसी प्रकार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।